वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बुल्स ऑफ बेयर्स। आपके सामने निफ्टी का वन डे चार्ट। और हमने कल क्या डिस्कशन किया था? हमने क्लियर कट डिस्कशन किया था कि निफ्टी में एक पुल बैक ज़रूर आ सकता है और निफ्टी एक पुल बैक की तैयारी कर रहा है। क्यों ऐसा हमने एनालाइज किया था? क्योंकि हमने पिछली बार देखा था कि जब इतनी बड़ी रेड कैंडल जो हमें 13 मार्च को दिखी थी, पिछली जो इतनी बड़ी रेड कैंडल हमें 23 जैन को मिली थी, ये दोनों कैंडल सिमिलर है। उसके बाद में निफ्टी में एक पुल बैक आया था, फिर निफ्टी एक कंसोलिडेशन में चला गया था। आप देखेंगे कि अब 2 दिन निफ्टी ने कंसोलिडेशन दिखाया, पुल बैक आया, अब कंसोलिडेशन आया। अब निफ्टी फिर एक वापस से बड़ी कैंडल ग्रीन बना सकता है अगर इसको ये पैटर्न फॉलो करना है तो। और हमने वीकली चार्ट पे एनालाइज किया था कि निफ्टी में वीकली और चार्ट पे हमें एक बहुत बड़ा नेगेटिव पैटर्न मिला है। आप देखेंगे कि बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न है, तो सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी वर्कआउट कर सकती है। तो हम वीकली बेसिस पे नेगेटिव है, बट ऑन डेली बेसिस पे हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। और निफ्टी उसकी तैयारी में भी है, क्योंकि आप देखेंगे लास्ट 3 दिन में जो बॉटम है वो बॉटम ऑलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर है। और वो बॉटम है आपका 22,000 का लेवल। वो लेवल निफ्टी तोड़ नहीं रहा है डेली बेसिस पे, इनफैक्ट वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। और मैं आपको एक और पैटर्न दिखाना चाहूँगा 1 आवर चार्ट पे, जो हमें ये बाउंस कंफर्म करवा रहा है। आप देखेंगे, मैं ये लेवल निकाल देता हूँ एक बार, कि निफ्टी जो ये मूवमेंट कर रहा है उसको मैं क्यों ना एक पहले तो पैरेलल चैनल में डिफाइन कर लेता हूँ, जहाँ मैं 24th कैंडल के लो को, 1 आवर कैंडल के लो को, और 29th के फेब के कैंडल के लो को, और 21st के कैंडल के हाई को मार्क कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि इस चैनल में निफ्टी बॉटम से सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है, और टॉप से रिजेक्शन ले रहा है। फर्स्ट रिजेक्शन, फिर आप यहाँ पे देखेंगे रिजेक्शन, ये आपका थर्ड रिजेक्शन। और निफ्टी जब इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करता है तब इसको यहाँ पे ये चैनल ने ही सपोर्ट दिया था वापस से बाउंस करने के लिए। फिर आप देखेंगे कि जैसे ये कैंडल टूटा, ये चैनल टूटा, तो हमें एक और नीचे की तरफ गिरावट दिखी। और फिर जब ये चैनल में निफ्टी वापस से ट्रैवल करने लगा तो आप देखेंगे इसके टॉप से ही रिजेक्शन हमें मिला है। तो ये चैनल ज़रूर बना के रखिएगा। मैं रिपीट करता हूँ कि मैंने 22nd फेब के कैंडल 1 आवर कैंडल के लो को और 29th फेब के कैंडल के लो को मार्क किया है, मैच किया है, और ऊपर में मैंने 21st फेब के कैंडल के हाई को मार्क किया है। तो ये चैनल हमारा रेडी हो गया। तो ये चैनल हमें असिस्ट कर सकता है। आपने पहले भी हमारे वीडियोस देखे होंगे, तब मैंने आपको चैनल में ट्रेडिंग करके दिखाई थी। बहुत हफ्तों तक हमने उस चैनल को फॉलो किया था और हमारे बहुत अच्छे ट्रेड्स बने थे। तो ये भी एक चैनल है जिस पे मुझे समझ में आ रहा है कि निफ्टी वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, तो जब तक इस चैनल में ट्रेड कर रहा है हम इस चैनल का बखूबी फ़ायदा उठाएंगे। अब आप एक और चीज़ देखेंगे कि निफ्टी को अगर मैं एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ तो निफ्टी में शायद एक हेड एंड शोल्डर बनने की पॉसिबिलिटी है। आप देखेंगे कि ये तो आपका हो गया फर्स्ट शोल्डर, और ये हो गया आपका सेकेंड शोल्डर, और आपका ये थर्ड शोल्डर बनने की तैयारी है। तो निफ्टी में एक और जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि बाउंस आना ज़रूरी है अगर इसको ये हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन कंफर्म करना है तो एटलीस्ट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि निफ्टी इस चैनल के टॉप तक वापस से आएगा। और वहाँ से अगर हमें रिजेक्शन मिलता है तो फिर ये हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट जब हमें मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है, तब हमें सिमिलरली इतने ही बड़े फॉल जो हमें यहाँ से यहाँ तक मिला है, सिमिलर फॉल हमें मिल सकता है जब ये हेड एंड शोल्डर यहाँ पे से टूटेगा तब। हम अभी खाली एक पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि निफ्टी में जो पैटर्न बन रहा है उसकी। फिलहाल हम बाउंस के लिए प्ले करेंगे, और अगर नीचे का लेवल टूटता है, जो हम लेवल्स मार्क करेंगे 15 मिनट चार्ट पे, तो हम नीचे के लेवल्स के लिए भी
बैठेंगे। हम ना कोई पुट कॉल रेशियो, थीटा, गामा कुछ भी हम नहीं देखते, हम खाली लेवल्स पे बिलीव करते हैं, चैनल्स बनाते हैं और पैटर्न्स को फॉलो करते हैं, जिससे हमारी ट्रेडिंग सफल होती है। आइए चलते हैं क्विकली 15 मिनट्स चार्ट पे और हम कुछ लेवल्स मार्क करेंगे। सबसे पहले मैं ये चैनल ज़रूर बना के रखता हूँ, तो हमें 15 मिनट्स पे भी काम करेगी। ये है आपका 15 मिनट्स का चार्ट। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे आप देखेंगे कि निफ्टी जो 15 मिनट्स के चार्ट पे हमने लेवल्स मार्क किए थे, सबसे पहला लेवल हमने जो मार्क किया था वो था 21,894 का। ये लेवल निफ्टी आप देखेंगे कि कभी टेस्ट ही नहीं हुआ। इनफैक्ट लास्ट कुछ दिनों में इतनी बड़ी गिरावट में भी, तो जब तक ये लेवल टूटता नहीं, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती, हम कुछ भी बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे। बल्कि हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी कि हम बाय ऑन डिप्स करेंगे जब तक ये लेवल टूटता नहीं है तब तक। तो आज अगर आपने बखूबी ये लेवल को अपने ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग की होगी, तो आपको काफ़ी अच्छे स्कैल्पिंग के मौके मिले होंगे। हमने जो नेक्स्ट लेवल बनाया था वो था 21,965 का। आप देखेंगे कि ये लेवल निफ्टी डिसाइसिवली ब्रेक ही नहीं कर पाया, इनफैक्ट यहीं से बाउंस होता रहा। और जो हमने नेक्स्ट लेवल बना के रखा था 22,040 का, आप देखेंगे कि निफ्टी इसी रेंज में था। तो ये अगर रेंज किसी ने प्ले आउट की होगी तो उसके काफ़ी अच्छे ट्रेड्स बने होंगे। 80 पॉइंट्स की रेंज थी और निफ्टी ने बहुत बार हमें स्कैल्पिंग का मौका दिया इस रेंज में, और फिर फाइनली जाके इस रेंज को तोड़ा। तब हमारा जो नेक्स्ट लेवल हमने बना के रखा था वो लेवल से ही रिजेक्शन लेते हुए वापस से हमें एक स्कैल्पिंग की ट्रेड निफ्टी ने दी। 22,126 का लेवल जो था। तो हमने अपनी ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल रखी थी। आप देखेंगे लेवल्स मार्क किए थे, कोई न्यूज़, कोई इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स की न्यूज़ या यूएस का न्यूज़ किसी भी हमने फॉलो नहीं किया था। हमने खाली लेवल्स बना रखे थे, और लेवल्स अगर आप लोगों ने फॉलो किए होते तो आज का दिन स्कैल्पिंग के लिए बेस्ट दिन था। जो लेवल्स थे उसी पे निफ्टी घूमता रहा पूरे टाइम, और वो लेवल से हमें काफ़ी अच्छे ट्रेड्स भी मिले। अब जो हम बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये चैनल के टॉप तक मैं निफ्टी को देखता हूँ। वहाँ से अगर कोई रिजेक्शन लेवल दिखता है हमें, इनफैक्ट मैं थोड़ा सा और इसको बेटर करना चाहूँगा। आप देखेंगे कि ये लेवल जो रहेगा 22,200 के लेवल पर के ऊपर निफ्टी जब तक क्लोज नहीं करता है, तब तक मैं वो हेड एंड शोल्डर जो मैंने आपको बताया है उसकी एक्सपेक्टेशन रखता हूँ मैं निफ्टी से, कि अगर वहाँ से कुछ रिजेक्शन लेवल दिखता है हमें, तब हमें बहुत अच्छे ट्रेड्स निफ्टी में मिल सकते हैं और नीचे के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। हम कल के दिन भी यही लेवल्स को फॉलो करेंगे, अपनी ट्रेडिंग काफ़ी सिंपल रखेंगे, और कल ट्रेंडिंग डे हो सकता है निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी पिछले कुछ दिनों में काफ़ी कंसोलिडेट कर चुका है, तो हमें एक ट्रेंडिंग डे मिल सकता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। साथ ही साथ में आपके कुछ कमेंट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं उन्हें आंसर करने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों को अगर निफ्टी फ्यूचर्स के की लेवल्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके रखेगा। डेली मॉर्निंग 9 o'clock के पहले मैं निफ्टी फ्यूचर्स के की लेवल्स देता हूँ यूट्यूब शॉर्ट्स के ज़रिए, तो उन लेवल्स को भी आप बखूबी यूटिलाइज कर सकते हो अपने ट्रेडिंग के लिए। थैंक यू।